नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आ चुके हैं सिवान के एक फार्म में। ये जो फार्म है वो बॉयलर का है। तो बॉयलर मुर्गियों का किस तरह से कॉन्टैक्ट फार्मिंग किया जाता है वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। कॉन्टैक्ट फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग का फार्मूला है जो कि बिल्कुल जीरो बजट में कोई भी किसान कर सकता है। इसमें आपको एक भी पैसा नहीं लगाना पड़ता, सारा कुछ कंपनी देती है, बस आपको सही तरीके से मुर्गियों का देखभाल करना होता है। ये वीडियो आज तक हमारे चैनल पर नहीं आया, पहली बार आ रहा है, तो इसको आप पूरा देखिएगा और जीरो से हम समझाएंगे कि किस तरह से बॉयलर का जो फार्मिंग है वो किया जाता है और मात्र 30 से 35 दिन में आपका पेमेंट आपके अकाउंट में होगा। अब देखते जाइए कि फार्मिंग का सही तरीका क्या है। चलिए हमारे साथ। अब देखिए हम आ चुके हैं फार्म के अंदर। तो फार्म के अंदर जो मुर्गियां आप देख रहे हैं यही वो मुर्गियां हैं जो आपके घरों तक जाती है, जिसका आप चिकन खाते हैं। अंडा तो मैंने आपको पहले भी दिखा चुका था कई बार, लेकिन पहली बार मैं बॉयलर के लिए आया हूं जो कि कॉन्टैक्ट फार्मिंग पर किया जाता है। और ये फार्मिंग केवल मांस के लिए किया जाता है। ये मांस की मुर्गी है और यहाँ पर किस तरह से चीज़ों को रखा जाता है, कैसे कैसे, नीचे फोकस कीजिए। यहाँ पर देखिए जो मुर्गियों को रहने के लिए ये क्या चीज़ दिया गया है, लकड़ी का भूसा लग रहा है ये। और यहाँ पर दाने का भी साइज बिल्कुल अलग अलग है। तो इस फार्मिंग में क्या है प्रोसेस फॉर के होंगे इसका कि किस तरह से किया जाता है और बहुत जगहों पर होता है, लेकिन ये जीरो बजट और जीरो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसे किया जाता है कॉन्टैक्ट फार्मिंग, वो सारी डिटेल समझेंगे। खाने से लेकर के दाने तक का जो जितना भी प्रॉब्लम है सारा प्रॉब्लम डिस्कस किया जाएगा इस फार्म के ऑनर के साथ। और आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा कि शुरुआत करने से पेमेंट आने तक का कौन कौन सी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। हमारे साथ फिर से आ चुके हैं मिराज भाई। इनसे हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन उस बार हम मिले थे कड़कनाथ और देसी के लिए, लेकिन इन्हीं का दूसरा फॉर्म है जो कि पोल्ट्री बॉयलर के लिए है। तो मिराज भाई फिर से स्वागत है आपका। जी बोलिए। तो आज हम जानेंगे पोल्ट्री बॉयलर के बारे में। तो हमारे पास जो चूजे हैं कितने दिन का है? 2 दिन का। ये जो फार्मिंग है किस तरह का फार्मिंग है? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्टैक्ट फार्मिंग हम पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फार्मिंग करते हैं खुद से पैसा लगा करके, चूजा खरीद करके वो फार्मिंग करते हैं। तो कॉन्टैक्ट फार्मिंग क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको कंपनी बच्चा और दाना देती है, आपको पाल कर वापस देना होता है। पाल कर वापस देना होता है। तो कितने दिन का यह प्रोसेस होता है? 35 से 40। 35 से 40। जो आपको मुर्गी देती है यानी चूजा देता है कंपनी, ठीक है, उसके लिए किस तरह से सिक्योरिटी मनी लेती है, क्या लेती है, क्या प्रोसेस अगर कोई लेना चाहे नहीं तो? पैसा नहीं लेता है, 2-3 चेक जमा करना पड़ता है और डॉक्यूमेंट्स कुछ लगते हैं बस। चेक? हाँ। तो उसमें पेमेंट भर के देना पड़ता है? ना ना, ब्लैंक रहता है वो, बस अच्छा। नाम के लिए गारंटी के तौर पे। गारंटी के तौर पर केवल डालना पड़ता है। और आप ये पहली बार कॉन्टैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या इससे पहले भी कर चुके ना, हैं? ये एक बार निकल चुका है, नया ही है मेरे लिए भी। मैं याद है। कितने दिनों से कर रहे हैं? 2 महीने। 2 महीने से। कितने दिन में चूजा तैयार हो जाता है? 35 से 37 दिन। 35 से 37 दिन। तो ये जो कॉन्टैक्ट फार्मिंग है, इसमें खुद से फार्मिंग करना और कॉन्टैक्ट फार्मिंग करना दोनों में कितना डिफरेंट है, आपको कैसा है लगता बहुत है? सारा है। अगर आपके पास अगर पैसा है, पूंजी उतना, तो आप कर सकते हैं, अच्छा। और नहीं है पूंजी तो आपको कंपनी के थ्रू कर लेना चाहिए। तो कॉन्टैक्ट फार्मिंग में मिनिमम कितना पैसा लगता है? क्योंकि ये तो जो नहीं, शेड बनाने है, बनाने में फार्म तो बनाना पड़ता होगा खुद फार्म से। तो बनाना पड़ेगा। तो आपने बड़ा जुगाड़ तरीके से कच्चा फार्मिंग बनाया हाँ, है ना? ये सही है ना मुर्गी के लिए। हाँ, मुर्गी के लिए सही है। तो इस तरह का फार्मिंग जो आपका एरिया है, कितने एरिया में फार्म है? ये 100 बाई 26 है, 27 है। अच्छा अच्छा, 100 बाय 27। फुट का है। तो इस तरह से एक फार्म बनाने में, इस तरह के जुगाड़ फार्मिंग में कितना आ 2 जाता है? लाख 2,20,000 करीब। एक में? हाँ। 2 लाख में, यानी कि करीब 5 लाख के आसपास लगेगा 5,000 मुर्गियों के लिए। हाँ, लगभग ऐसा लगना चाहिए। मतलब नहीं, इस तरह का फार्म अगर बड़ा बना। बनता है तो कम लगता है ना, एक अच्छा। बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ, चीज़ अच्छा तो अच्छा उतना ही लगेगा अच्छा। इसलिए। तो अभी तक आपने देख लिया कि फार्मिंग के बारे में, फार्म में कितना इन्वेस्ट आता है और कॉन्टैक्ट फार्मिंग क्या है, ये चीज़ें हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं मुर्गों के बारे में। ये जो मुर्गियों का पालन होता है इसका देखरेख किस तरह से किया जाता है। तो अब इधर आते हैं। अब बताइए, ये चूजे 2 दिन का आपने बता दिया, तो 2 दिन के चूजों का रख रखाव के बारे में बताइए, इसमें अभी क्या क्या डाला गया है? ये भूसी है लकड़ी का। लकड़ी का भूसी। हाँ,
पहले इसमें पेपर बिछाया जाता है, पेपर आज ही हटा है। अच्छा, पेपर, पहले पेपर। हाँ, भूसी के ऊपर पेपर रहता है कि दाना जो गिरे ना पेपर हाँ। पे ही वो लोग खा ले, बर्बाद ना हो। अच्छा अच्छा, उसके बाद पेपर हटा देते, जब उनको खाना सीख गया, अब पेपर हटा देते, अब वो डिब्बे में से खाना चालू कर चुके हैं। ये चूजा कितने दिन में खाने के लिए सीख जाती है? एक दिन, एक दिन में काफी है। 24 से 26 घंटा। हाँ। अच्छा, और उसके बाद फिर ये भूसा जो है, ये इस तरह से जो घेर कर रखा गया है, इसमें कितने दिन तक रहेगा? नहीं, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, हर दूसरे दिन ये थोड़ा थोड़ा इसका साइज बढ़ाते जाएंगे। जिस तरह इनका साइज बढ़ेगा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अच्छा, बढ़ता जाएगा। और अभी इस छोटे से जगहों में रह रहा है, लेकिन टाइम के साथ ये 10 दिन में वो पूरा पकड़ लेगा। पूरा फॉर्म में फैल जाएगा। अभी जो दाना दिया हुआ है, दाना और पानी कितना देना पड़ता है इसको? वो कितना हिसाब से पी रहा है उस हिसाब से देना पड़ता है। 2 डिब्बे 2-250 ग्राम के करीब रोज पीते हैं। 200-250 ग्राम पर डे एक डब्बे में। पानी? हाँ, 30-35 लीटर पीता है टोटल। एक डब्बे में? एक टाइम। अच्छा, एक टाइम सुबह 30-35 लीटर, शाम 30-35 तो लीटर। शुरुआत में जो एक घेरा बनाया हुआ है, हाँ। एक घेरे में कितने मुर्गियों को डालना चाहिए? जितना कम उतना अच्छा, 400 से 500 के बीच में। माने जगह मिलेगा दौड़ने के लिए तो अच्छा रहता है। अच्छा, दौड़ने के लिए जितना जगह हाँ। रहे उसके लिए अच्छा होता है। हाँ, 300 से 500 के बीच में, जैसे कितने स्क्वायर फीट में आप बनाए वो ज़्यादा जरूरी होता है। अभी आप देख रहे हैं कि इसको लाइट के लिए लगा दिया गया है, और जो बल्ब 100 वाट के लिए। 100 तो ये 200 गर्मी कितने दिनों तक चाहिए इसको? शुरू के 1 हफ्ते तक। शुरू के 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के बाद फिर इसका चेंज हो धीरे जाता धीरे है? टेम्परेचर कमता जाएगा, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर कम- टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इनका, अच्छा, तो बाहर का टेम्परेचर कमता जाएगा, फिर पंखा भी खोजेगा। पंखा भी चाहिए? गर्मी अगर बाहर ज़्यादा हुआ तो पंखा कितने दिनों बाद? नहीं, अगर गर्मी ज़्यादा हुआ तो 1 केजी का मीट होने के बाद से, जैसे 20 दिन के बाद से, 15-20 दिन बाद से। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हिसाब से है, अगर कोई अपना खुद का फार्म रहता है तो उसमें तो पैसा उसने लगाया, और वो खुद उसका बच्चा मरा या कुछ भी हुआ तो खुद जिम्मेदार हाँ। है ना? बेचने के लिए भी खुद जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर बच्चा मरा तो क्या हो सकता है? कंपनी 5% तक छूट देती है। अच्छा, उसके बाद जो मरता है उसका अलग हिसाब हो जाता है, लेकिन बचाना पड़ता है। बचाना अपना हो चाहे किसी का हो। कंपनी आपको आपके भरोसे पर पैसा देती हाँ। है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती वो है कि सही इन्वेस्ट से आप सही से इन्वेस्ट देख कर रेख- रही है ना, सही से देख रेख करें, है वो ना? आता रहता है देखने के लिए, मैनेजर सुपरवाइजर चेक करता रहता है बीच बीच में। ठीक है, हर 2 दिन पे। हर 2 दिन पर। और उसके बाद सेल करने के लिए कंपनी खुद माल वो उठा एक के- दिन गाड़ी लेके आती है, सारा लेके चली जाएगी। सारा उसमें माल- बेचने वचने का कोई मतलब नहीं है, रेट से भी कुछ मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, ना। बस वो केवल जितना है आपको बेचें। तैयार करना है। हाँ। तो ये एक शानदार तरीका है बिजनेस करने का, कम पैसों में, और खासकर नए लोगों के लिए, क्योंकि कंपनी ट्रेनिंग सपोर्ट भी देती होगी। हाँ, आते हैं सुपरवाइजर वही बताने के लिए ना, कि आपको क्या दाना पानी कैसे खिलाना है, कब कौन दवा चलाना है। बस हाँ, इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबसे जबरदस्त फायदा ये है कि केवल आपको देख रेख करना, इन्वेस्ट का पैसा बच जाता है। इन्वेस्ट का हाँ, पैसा, सिर्फ फार्म बनाना पड़ता है। फॉर्म बन और जाता रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि मार्केट में कब मुर्गी का रेट कैसा रहेगा पता नहीं है ना। है। नए नए लोगों को तो और भी पता नहीं होगा कि कब डालना है बच्चा, तो लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो सीखने का, अगर बिल्कुल आप इस बिजनेस में नए हैं तो शुरुआत करने के लिए सीखने का एक सबसे अच्छा तरीका सबसे बेस्ट है, बेस्ट तरीका है। कंपनी आपको बहुत कुछ सिखा देगी। बहुत कुछ सिखा देगी। अभी देखिए हम इधर आ चुके हैं, इधर दाना का बोरिया रखा हुआ है, और यही दाना मुर्गियों को खिलाया जाता है। तो इस दाने में कई सारे नंबर्स होते हैं, यानी कि दाने का साइज चेंज होता है। तो इसमें दाने में कितने नंबर का दाना है? 5 तक आता है। ये कितने का है? ये 1 नंबर है। 1 नंबर, यानी कि अभी जो मुर्गियाँ है उसको हाँ। खिलाने के लिए। 1 से 8 दिन तक ले लिखा हुआ है नए लोगों के लिए। अच्छा, नए लोगों के लिए ये पूरा पूरा वही है। हाँ, 15 बोरा वो खा जाएंगे 8 दिन के अंदर में। 8 दिन में 15 बोरा? हाँ, वो पहले ही खा जाएंगे, इसी हिसाब से कंपनी को पता है ना सब, अच्छा, वो देती है उसी तो लिए। कंपनी ही दाना ही आपको प्रोवाइड कराती हाँ है? हाँ, गाड़ी से उतार के जाते हैं, उनका खुद का लेबर आता है उतारने के लिए। तो दवाइयाँ हो या दाना हो, नहीं। ठीक है, ये भी सब कंपनी की होती है? ना, दवाई अपनी लगती है, दवाई कंपनी देता है लेकिन काट लेता है। अच्छा, उसका पेमेंट आपका कटता है? कटता है। हाँ अच्छा, और दाना कंपनी जितना दाना। खाएगी दाना, हाँ, दाना जितना खाएगी वो उसमें कंपनी कंपनी फिक्स भी करती होगी कि फिक्स किस होता तरह है, से हाँ। दाना आपको? 3 किलो 200 खा के 2 किलो का मीट होना चाहिए, अच्छा, ये फिक्स होता है। मतलब उस हिसाब से ही आपको कंपनी दाना हाँ, देती है? उतने में हो जाता है, उनको पता है इसलिए देती है। ये एरिया आप जो देख रहे हैं फार्म का ही है, इधर एरिया जो बिल्कुल खाली है, और जब वहाँ से मुर्गियाँ बढ़ेगी तो इधर फैलता हाँ, चला। 2 दिन में फैलता चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते वहाँ पहुँच अच्छा, वो जो घेरा का साइज है वो बढ़ता चला जाएगा? घेरा नहीं, घेरा खत्म होता चला जाएगा, अब वो सीधा घेरते चले जाएंगे, सीधा हो जाएगा। ओ, तो गोलाई रहता है कि कोने में बैठ के मुर्गी बच्चा में मरे मत। वो क्या होता है कि जब चरकुट्टा ये होता है ना, हाँ हाँ, तो मुर्गियाँ जो बैठ जाती है एक जगह, एक पे एक चप जाएगी तो नीचे वाला मुर्गी मर जाएगा। अब गोलाई होगा तो उनको कोई ढुकने का जगह नहीं मिलता है, तो वो क्या एक साइज में बैठते हैं, तो उसका मौत रेट कम जाता है इसलिए। अच्छा, आ चुके हैं फार्म का जो है खाली एरिया। खाली एरिया इसलिए
कि यहाँ पर आगे चलकर मुर्गियों को लाया जाएगा, तो ये खाली एरिया ज़मीन जो है इसको किस तरह से तैयार किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है? इसको पहले जो कचरा होता है उसको साफ़ कर देते हैं। ठीक, उसके मुर्गी का बाद जो बीट होता है। हाँ हाँ, वो निकाल देते हैं। उसके बाद उसमें फार्मोलिन मारा जाता है। अच्छा, फार्मोलिन का स्प्रे कर देते हैं और उसके बाद चूना मार के छोड़ देते हैं। चूना मार के छोड़ देते हैं। कितने दिन तक? ये 24 घंटा। 24 घंटे। हाँ उसके बाद ये फॉर्म रेडी है। हाँ, फार्म रेडी है। वो क्या होता है, वायरस मर जाता है उससे। अच्छा, ये इसमें जो ज़मीन पर नमी होती है उसका भी फर्क पड़ता है मुर्गियों पर क्या? हाँ, उससे मुर्गी लंगड़ी हो जाती है। मिट्टी सूखा होना चाहिए। मिट्टी सूखा होना उसमें चाहिए। जो नमी नमी में बैठेगी ना, हाँ, तो मुर्गी में या तो पानी हो जाएगा पेट के अंदर, हाँ। मर जाती हैं, या इकुलाई आ जाता है। हम जो यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका जो फॉर्म है, ये ज़मीन अभी तो जैसे लग रहा है कि नम है ना? पूरा नहीं है, वो छीटा पड़ा था, खुला था, इसलिए इसमें अभी वक्त है मुर्गी लाने में। 15 दिन लगेगा, तब तक सूख जाएगा। अच्छा, तो इसको ध्यान रखना है कि इसमें नमी ना हो। हाँ, तो अभी मुर्गियाँ इस पर इसी मिट्टी पर ला देंगे या लकड़ियों का जो होता है नहीं, वो भी लकड़ी डालेंगे? बिछाया जाएगा मुर्गी लाने से पहले। बिछाया जाएगा। तो लकड़ी का ही बिछाया जाता है या जो धान का भूसा धान का वगैरह भूसा भी लगता है, वो भी उतना डाल सकते अब हैं? मिलेगा तब ना, उतना नहीं मिलता है अच्छा, अभी के टाइम में। और लकड़ी वाला हमेशा अवेलेबल रहता है। जो लकड़ी मशीन गोला हाँ, होता है वहाँ से हाँ, आपको मिल जाता आराम है। से मिल जाता है। तो कितने का आ जाता है? 2803 ऐसे पड़ता है। तो पहले ये- सस्ता था, अब थोड़ा ये दाम। जो हमारा 100 फीट लंबा फॉर्म है, हम्म। इसमें कितना केजी लग जाएगा भूसा उसमें? नहीं, एक ट्रैक्टर आता है, तो एक ट्रैक्टर में दोनों हो जा रहा था। लेकिन अगर आपको बच्चा ठंडी में अच्छा तैयार करना है तो 2 ट्रैक्टर, एक एक ट्रैक्टर दोनों में लगेगा। एक एक ट्रक हाँ, ठंडी के लिए। लेकिन वो बात एक ही है, 2 बच्चा उसमें निकल सकता है। तो 2 बच्चा एक साथ निकल जाएगा। हाँ, उसके बाद जितने बार हम फॉर्म में मुर्गियाँ डालेंगे बार बार ये चीज़ करना पड़ेगा हाँ, सफाई, हर चेंज सफाई जरूरी है बीमारी अच्छा। से बचने के लिए। बीमारी से बचने के लिए। इधर हम देखते हैं जो ये मशीन है ये किसके लिए? पानी के लिए ये है? पानी का है, ऑटो फीडर। ये ऑटो ये है। ऑटो फीडर। हाँ इसमें पानी ऑटोमेटिक हाँ, हाँ, आते रहती ऑटोमेटिक है पानी आता है। और ये जब मुर्गियाँ इस पर आएगी तो पानी पी लेगी। हाँ और ये दाना के लिए भी बड़ा बड़ा रखा गया है इसमें। हाँ, ये बड़ों के लिए ना, इसमें बड़ा मुर्गी आता है, बच्चा उसी में तैयार करते हैं हम लोग। और चारों तरफ से हम देख रहे हैं कि इसको घेर के रखा गया है हाँ, ये दवा मारे थे के लिए, कीटाणु जरूरी है। मारने के लिए, क्योंकि मुर्गियों का है, मुर्गियों का बीट होती है, गंदगी होती है, तो कीटाणु होने के संभावना ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादातर हमने बॉयलर में आपको दिखाया कि बॉयलर का जो अंडे के लिए पाला जाता है उसमें ऊपर से देखा होगा कि आपने नीचे जो बीट गिरता है तो वहाँ पर कहीं कहीं कीड़े हो जाते हैं। तो यहाँ भी अगर हमको लगता है नमी रहेगा तो फिर कीड़े होने के हाँ, संभावना। कीड़े शुरू में ही हो जाते हैं। जैसे पानी जहाँ भी गिरता है ना, हाँ, वहाँ कीड़ा हो जाता है। आपको वहाँ से काट के हर बार साफ करना पड़ता है। जहाँ पानी अगर हल्का भी गिरा तो पानी नहीं रहना चाहिए। अच्छा, मुर्गी जितना ही बड़ा हो जाए, पानी में बैठेगा, प्रॉब्लम होगा ही। बिल्कुल, मतलब नमी से फ्री होना चाहिए। फ्री होना चाहिए। हाँ, तो अब आपने देख लिया कि कॉन्टैक्ट फार्मिंग में किस तरह से फार्मिंग किया जाता है, मुर्गियों के बारे में आपने जानकारी देख लिया, और उसके बाद फिर मैंने आपको वो भी चीज़ें बातचीत करके सब कुछ क्लियर बता दिया कि फार्म को तैयार कैसे किया जाता है। अब लास्ट बारी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इनकम की। तो मिराज भाई बिल्कुल सबूत के साथ दिखाएंगे कॉन्टैक्ट फार्मिंग में जीरो बजट पर किस तरह से कितना कमाया जा सकता है। अब देखिए, पेमेंट के बारे में हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल सीधा सबूत दिखाएंगे, जो कि मिराज भाई ने बिल्कुल आज्ञा दे दिया हमें कि आप पेमेंट दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेमेंट आप देख सकते हैं, सगुना जो कंपनी है, सगुना नाम से है, यहाँ पर पेमेंट आ चुका है। इसको ध्यान से दिखाइए, दिखा कि नहीं? तो पेमेंट देख चुके हैं, तो पेमेंट आप देख चुके हैं 67,694 रुपये का आया है इस महीने का। यानी कि इस तरह का फार्मिंग कर करके आप आसानी से पेमेंट अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं, और 67,000 ही कमाया जा सकता है या इससे अधिक? क्या प्रोसेस है? नहीं, इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। मेरे टाइम में क्या हुआ कि थोड़ा गर्मी बढ़ गया था, उमस की वजह से 300-400 मुर्गी मर गई, तब ये पेमेंट आया है। अगर हम बचा लेते तो लाख प्लस होता। तो इससे पहले आप जिस बिजनेस में थे उसमें आप उस बिजनेस से किस तरह से कमाई कर रहे थे, और इस बिजनेस में आप कितना खुश हैं? नहीं, इसमें खुश है। इससे पहले मैं अपना डालता था बच्चा, अच्छा, ठीक है, कंपनी से। तो कंपनी का नहीं था। कंपनी का नहीं था। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर महीने 67,000 ही आएगा। नहीं, कम। जितना बढ़िया से आप बच्चों का देख रेख करेंगे उतना ज्यादा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपका मिनिमम पेमेंट तय है, अच्छा, ठीक है ना, कि हाँ। जैसे मेरा मुर्गी 4,000 है, हाँ, तो मेरा तय है कि 20,000 आएगा ही, अच्छा मिनिमम है। अच्छा अच्छा अब अच्छा करूँगा तो एकदम आएगा आगे, और एकदम ख़राब भी करूँगा फिर भी 20,000 तो आएगा ही। अच्छा, ये फिक्स है, तय है कि आना ही है। बिल्कुल।
तो दोस्तों देख लिया आपने किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में सब कुछ बता दिया, और बिल्कुल फिक्स पेमेंट, जैसा कि मिराज भाई ने बताया है हमको कि फिक्स पेमेंट है। अगर आप 4000 बच्चे डालते हैं अपने फॉर्म में तो आपका 20000 तो फिक्स है, लेकिन आप जिस तरह से जितना अच्छे तरीके से देख रेख करेंगे उतना ज़्यादा। पेमेंट प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से 67,000 का पेमेंट इस बार रहा मैरिज भाई का, और अच्छे तरीके से अगर आप देख रेख करते हैं मुर्गियों का तो लाखों रुपए हर महीने आप कमा सकते हैं। ये 4000 मुर्गी का बात है, और फिर आप जितना चाहें उतना अपना फॉर्म का साइज बढ़ा सकते हैं, अधिक से अधिक मुर्गियों का पालन कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको क्वालिटी देना पड़ेगा, मुर्गियों की देख रेख अच्छे तरीके से करना पड़ेगा ताकि कंपनी आपके ऊपर भरोसा करे और आपका कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ बना रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।